Welcome to my channel. If you like my videos, then kindly subscribe, like and watch. Thank you. Knowing that for beam shown allowable stress is 12 ksi in tension and 16 ksi in compression. So determine the largest couple. So this is the beam and this is the cross section of the beam. You can see its width is 2.4 inch, height is 1.2 inch, and there is a semicircle in that having radius 0.75. So we have given data. Allowable stress in tension is 12 ksi, while allowable stress in compression is 16 ksi, and we have to find the largest moment then that can be applied. So यहाँ पे ये largest moment हमने ये find करना है जो कि हम apply कर सकते हैं. सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको इस गिवन प्रॉब्लम में ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम दिया हुआ है, इसमें हमें सबसे पहले जो स्टेप करना है वो हमने इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस फाइंड करना है फ्रॉम दिस बेस लाइन के इस बेस लाइन से सेंट्रॉइडल एक्सिस जो है जिसे हम वाई बार कहते हैं वो कितने फासले पे है, ठीक है ना. तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है कि ये सेंट्रॉइडल लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस जो है वो बराबर है एरिया इनटू वाई बार डिवाइड बाय सम ऑफ एरिया, ठीक है. तो हमने एरिया फाइंड करना है इसके लिए और फिर वाई बार की वैल्यू भी फाइंड करनी है. सो अगर आप देखें तो ये इसमें इस बीम में जो है ये एक सेमी सर्कल हॉलो सेक्शन है, ठीक है ना. तो अगर हम इसको दो पोर्शन में कर लें, एक जो है वो ये लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है ना, जिसकी है 2.4 इंच और हाइट है इसकी 1.2 इंच. तो अगर इसका एरिया हम फाइंड करें तो ये एरिया A1 होगा विच इज़ इक्वल टू 2.4 इंच मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंच. तो एरिया A1 की वैल्यू जो हमारे पास आती है कैलकुलेशन करने के बाद वो आती है 2.88 इंच स्क्वायर. सो ये एरिया A1 हो गया. अब चूंकि यहाँ पे एक सेमी सर्कल भी है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है तो इसको हम 2 ले लेते हैं. अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक है. चूंकि एरिया ऑफ सर्कल बराबर है पाई आर स्क्वायर के, सेमी सर्कल है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं और सारी वैल्यूज पुट करते हैं. 3.14 इंटू 0.75 इसका रेडियस है जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मेंशन है, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास A2 की वैल्यू आती है 0.883 इंच स्क्वायर, ठीक है. अब हमने जो है वो एरिया फाइंड करना है इस शेडेड पोर्शन का, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू होल एरिया A1 माइनस A2. सो अगर मैं इधर लाइन ड्रॉ कर दूं सो टोटल एरिया विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2. A1 की वैल्यू है 2.88 और A2 की वैल्यू है माइनस 0.883. तो हमारे पास एरिया नेट एरिया जो है वो इस बीम का निकल आता है 1.996 इंच 4, ठीक. ये हमारे पास इसका नेट एरिया निकल आया. अब हमने चूंकि लिया था, मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना. अब चूंकि हमारे पास ये फार्मूला है जो सेंट्रॉइडल एक्सिस के लोकेशन को फाइंड करने के लिए, तो ये फार्मूला था सम ऑफ A इंटू वाई डैश. तो अगर मैं इसको A1 के लिए कर दूं तो ये हो जाएगा y1 डैश प्लस A2 के लिए हो जाएगा y2 डैश डिवाइड बाय नेट एरिया A. अब इसमें वैल्यूज पुट करें. A1 क्या था, A1 था 2.88 इंटू y1. y1 क्या है, y1 जो है जो पहला पोर्शन था उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस. सो ये इसका y1 डैश है विच इज़ इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 2 इंच. सो y1 डैश जो है वो 0.6 इंच निकलता है. तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें 0.6 इंच, ठीक है. ये सब वैल्यूज़ इंचेस में हैं. प्लस एरिया A2 जो है वो 0.883 है, ठीक है ना, इंटू y2 डैश. अब ये हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कुलर है,
ठीक है ना, सेमी सर्कल है। तो इसकी लोकेशन, इसका y2 फाइंड करना कि ये इस बेस से इसका मिड कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो वो y2 डैश है। अब वो y2 डैश के लिए हमारे पास फार्मूला है 4/3 r/पाई। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करें 4 × 0.75 डिवाइड बाई 3 × 3.1417, तो आपके पास y2 बार की वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है 0.3183। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका सेंटर है इस सेमी सर्कल का वो इस बेस से 0.3183 अबव है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 0.3183 एंड वी हैव आल्सो द वैल्यू ऑफ नेट एरिया which is 1.996. So y bar comes out to be 0.7247 इंच। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन जो बीम का दिया हुआ है, इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इस बेस से 0.7, अगर ये इसका हाफ हो गया तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज y बार, एंड दिस डिस्टेंस क्या है 0.7247। इसको फाइंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपको पता है ऑफ दिस बीम विद रिस्पेक्ट टू, हमने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बीम विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस, और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/3 bh³ माइनस π/8 r4। ये 1/3 bh³ तो ये इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए हो जाएगा, और उससे हमने माइनस करना है ये सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें वैल्यूज पुट करें 1/3 b हमारे पास है 2.4 और h हमारे पास है 1.2 होल क्यूब, ठीक है, माइनस π/8 और r है 0.75 होल 4, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू बेस वो आ जाएगा 1.258 इंच की पावर 4। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू बेस, दिस बेस, ये वाली बेस लाइन, and we have to find the moment of inertia about centroidal axis. So for moment of inertia about centroidal axis we have that is represented by I bar, and this I bar is equal to IB minus A into y bar square. Now we have IB is 1.258, we have area which is equal to 1.996, and y bar is the distance of neutral axis from this base, and this is 0.7247 whole square. So when you calculate this using your calculator, that I bars come to be 0.2097 inch 4. So this is the moment of inertia, and हमें इसकी वैल्यू ही चाहिए, and this moment of inertia is with respect to our about the neutral axis or centroidal axis. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेस जो है वो my डिवाइड बाई आई के बराबर है। इसका अगर हम मॉडुलस ले लें, ठीक है ना, चूंकि हमें लार्जेस्ट मूवमेंट फाइंड करना है तो m को यहाँ पे रहने दे, i इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड y नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास कंप्रेशन और टेंशन की स्ट्रेसेस हैं, हमारे पास I की वैल्यू है, हमने y सिर्फ फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर टेंशन। अच्छा, टेंशन के लिए हमारे पास अगर हम m को फाइंड करें सो m विल बी इक्वल टू टेंशन की जो स्ट्रेस है वो 12 KSI है, सो 12
मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू है 0.2097 डिवाइड बाय वाई क्या है। अब वाई यहाँ पे जो है y इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप, तो यहाँ पे हम इसको y टॉप कहते हैं, ठीक है ना। और ये y टॉप किस चीज़ के बराबर होगा, ये अगर आप 1.2 इंच ये जो टोटल से आप ये सेंट्रॉइडल एक्सिस का डिस्टेंस माइनस करें 0.724, तो ये आपके पास y टॉप आ जाएगा। एंड दिस y टॉप इज इक्वल टू 0.4753 इंच। सो ये वाई टॉप है। अब इस वाई टॉप को हमने यहाँ पे लिखना है 0.4753। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो टेंशन फॉर टेंसाइल स्ट्रेस दिस मोमेंट्स कम्स आउट टू बी 5.29 किप्स इनटू इंच। तो ये हमारे पास मूवमेंट आ गई विद रिस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम यहाँ इसी पे इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं फॉर कंप्रेशन। तो हमारे पास यही मूवमेंट जो है वो सिग्मा इंटू आई डिवाइड बाई वाई के बराबर है, ठीक है। तो कंप्रेशन का जो स्ट्रेस था वो 16 KSI, सो 16 इंटू आई की वैल्यू है 0.2097 एंड वाई बॉटम। अब वाई बॉटम क्या है, वाई बॉटम इज एग्जैक्टली द सेम, न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम का डिस्टेंस क्या है 0.7247। तो अगर मैं इस मॉड को हटा दूं ताकि नेगेटिव साइन भी शो हो और पता चले कंप्रेशन है, तो y की वैल्यू आती है माइनस, चूंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है तो दैट विल बी माइनस 0.7247 7247। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू निकल आती है -4.63 किप्स इनटू इंच। अब माइनस साइन शोज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन कि आपने क्या अज्यूम किया है। अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव। सो लेट्स से अगर हम इधर मॉड ही ले लें और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो अब चूंकि हमें लार्जेस्ट मूवमेंट का कहा गया है कि वो लार्जेस्ट मूवमेंट इसमें सिलेक्ट करें, सो हमारे पास दो वैल्यू हैं 4.63 एंड 5.29, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आल्थो ये लार्जेस्ट है लेकिन हम स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करेंगे। क्यों? वी विल चूज मूवमेंट इज इक्वल टू 4.63 किप्स इनटू इंच। इन दोनों में से जो है वो स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सिलेक्ट करें और इसकी वैल्यू इसमें पुट करें तो वो कंप्रेशन स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगी, ठीक है ना। तो हम इन दोनों कपल्स में से ये कपल जो है अगर इसको हम सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास कंप्रेशन तो यही रहेगी और टेंशन भी शायद इस वैल्यू से नीचे हो तो ये सेव होगा। इसलिए हम कहते हैं द लार्जेस्ट कपल, ये दोनों हैं, ये लार्जेस्ट है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला कपल जो है वो इस बीम को अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेफ्टी। So this was all about problem 4.18. If you like the video, kindly subscribe, like and share. Thank you.